आप जानते हैं कि सिंगापुर दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां गंदगी यानी कचरा ना के बराबर देखने को मिलता है। पर सवाल तो उठता है कि यहाँ के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये देश क्लीनेस्ट कंट्री की लिस्ट में शामिल है। इसके जवाब के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। 1959 में क्युआन यू यहाँ के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने देश की तरक्की के लिए काफी सारे कदम उठाए, लेकिन उनमें से कुछ रूल्स ऐसे बने जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने शहर की सफाई को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल लागू किए जिसका उल्लंघन करते हुए कोई बंदा पकड़ा गया तो उसे महीने भर के खर्चे से हाथ धोना पड़ेगा। यानी सिंगापुर में अगर किसी ने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया और उसे यूज करने के बाद फ्लशिंग करना भूल गया तो उस बंदे को अपने पॉकेट से $150 यानी 11,000 रुपए फाइन के तौर पे देने होंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी ने कोल्ड ड्रिंक पीकर उसके बॉटल या कैन को इधर उधर फेंका तो पकड़े जाने पे कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि ऐसे रूल्स हमारे देश में भी लागू हो? हमें आखिर डिस्क ब्रेक में ये होल्स क्यों होते हैं और एटीएम में एसी क्यों लगा होता है और कंघी में ये छोटे और बड़े गैप्स क्यों होते हैं, जानेंगे सब कुछ। बट उससे पहले अगर आप जस्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको 2 घंटे में एक गुड न्यूज मिलेगी। ज्यादा सोचो मत मेरे भाई, गुड न्यूज का सवाल है, बस एक क्लिक ही तो करना है। नंबर 1 दोस्तों, डिस्क ब्रेक में ये छोटे छोटे छेद इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें से हवा पास हो सके और डिस्क ब्रेक ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज्यादा गर्म होने से डिस्क फैल सकती है। नंबर 2 दोस्तों, एटीएम में एसी आपके लिए नहीं बल्कि एटीएम मशीन हर वक्त एक सर्वर से कनेक्ट रहकर डाटा ट्रांसफर करती रहती है, जिसकी वजह से उसके पूरे पार्ट गर्म हो जाते हैं। नंबर 3 आपने देखा होगा कि कंघी में आधे दांतों में कम गैप और आधे दांतों में ज्यादा गैप होता है। दरअसल दोस्तों, कंघी में कम गैप वाले दांतों से बालों को चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे केबीसी का सवाल पूछता हूँ। आप लोगों ने नोकिया का नाम तो सुना ही होगा और इसके मोबाइल्स आपके परिवार में किसी न किसी ने तो जरूर इस्तेमाल किया होगा। मेरा सवाल ये है कि नोकिया कंपनी या फिर नोकिया के मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? नहीं जानते ना? इसके पीछे का कारण ये है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और नोकिया मोबाइल जो है वो नोकिया शहर में ही बनाए जाते हैं और इसी नोकिया शहर की वजह से नोकिया मोबाइल्स का नाम नोकिया पड़ा। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप इसी तरह के वीडियोस आगे भी देख सको। धन्यवाद। जापान के बारे में 3 दिमाग हिलाने वाले फैक्ट्स। नंबर 3, जापान में नंबर 4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जापान की बिल्डिंग्स में 4th फ्लोर नहीं होता, 3rd के बाद सीधा 5th। और ऐसा इसलिए क्योंकि जापानीज में 4 को बोला जाता है और डेथ को बोला जाता है, यानी कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए 4 का इस्तेमाल करना अनलकी माना जाता है। नंबर 2, जापान के अंदर पता नहीं कौन सी अपलम चपलम वाली हवा चलती है, क्योंकि यहाँ के इंसान बाकी दुनिया के इंसानों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। यहाँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रोक्स 84 इयर्स है और यहाँ 90,000 से भी ज्यादा जिंदा लोग हैं जो 100 साल से ऊपर हैं। नंबर 1, जापान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं और इनसे सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं निकलती बल्कि यहाँ की वेंडिंग मशीन से आप एप्पल